वैदिक गणित एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड काफ़ी अच्छे ढंग से समझ लिया था। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है कि देखिए व्यवकलन कीजिए। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना यानी माइनस करना। तो आइए सीखते हैं कि इस विधि से हम कैसे व्यवकलन करते हैं, यानी किस तरह से संख्याओं को घटाते हैं। आइए सीखते हैं इसे। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि वैदिक विधि से व्यवकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपको संख्याएं दी गई हैं। देखिए हम इस सवाल को सोल्व करें उससे पहले दो बातें आप समझ लीजिए। इसमें आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो होता है परम मित्तर अंक। परम मित्तर अंक, परम मित्तर अंक क्या होता है कि किसी भी अंक में क्या जोड़ा जाए कि वो 10 बन जाए। सीधे सीधे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 5 है, इसमें क्या जोड़ें हम कि उसका योग 10 के बराबर आ जाए। तो ये जो जुड़ेगा वो उसका परम मित्तर अंक कहलाएगा। अगर देखिए अब इसमें अगर हम 5 में +5 जोड़ें तो 10 बन जाता है। तो ये 5 का परम मित्तर अंक क्या होगा? 5 होगा। इसी तरीके से आपको कहा जाए कि 9 में हम क्या जोड़ें कि वो 10 बन जाए, यानी कि उसका परम मित्तर अंक कहलाएगा +1। समझ में आ गया? परम मित्तर अंक के लिए क्या होगा कि आप देखेंगे कि उस अंक में कितना जोड़ें कि वो 10 बन जाए, वो उसका परम मित्तर अंक होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 7 है, तो 7 में देखिए क्या जोड़ें कि 10 आ जाए, यानी कि +3। तो 7 का जो परम मित्तर अंक होगा वो 3 होगा। और आप ऐसे भी देखेंगे कि 3 का जो परम मित्तर अंक होगा वो क्या होगा? 7 हो जाएगा। 1 का परम मित्तर अंक क्या होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक दूसरे के परम मित्तर अंक होते हैं। इसका उपयोग आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में करना है। दूसरा वियोजक। वियोजक होता है कि जिस अंक का दूसरा होता है वियोजक कि जिस अंक का हम परम मित्तर अंक लेंगे उससे पहले वाले अंक पर हमें एकाधिकरण का साइन लगाते हैं। तो जिस पे एकाधिकरण का साइन लगता है उसे हम वियोजक कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसका परम मित्तर अंक लेंगे तो हम इसके ऊपर हम उसका एकाधिकरण का साइन लगाएंगे, ये वियोजक कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया? देखिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। आप आसानी से इसे सोल्व कर सकेंगे। वैदिक विधि से इसे व्यवकलन कर देंगे। वही स्टेप फॉलो करना है जैसे कि हमने पहले फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चनों में किया था कि यहाँ पे जो हम करेंगे उसे हमें वहाँ पे संकेत के रूप में लिखना है, बताना है कि हमने वो किस तरह से किया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप देखिए। तो संकेत में देखिए हम क्या लिखेंगे। पहला स्टेप कि 6 में से 7 माइनस नहीं हो रहा है, तो हम सीधे यहाँ पे बताएंगे कि 6 में से 7 नहीं घटता है, अतः 7 के परम मित्र अंक, यानी कि 7 का परम मित्र अंक क्या होगा? 3। परम मित्र अंक 3 को 6 में जोड़ेंगे, 6 में जोड़ते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हो गया कि 6 में से देखिए 6 में से 7 माइनस नहीं होता, इसका मतलब कि हम इसका परम मित्र अंक लेंगे। इसका परम मित्र अंक होगा 3 और 3 को इसमें जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 और 6 9। ठीक है, 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ गया? देखिए परम मित्र अंक आप उसका लेंगे नीचे वाली संख्या का, ना कि ऊपर वाली संख्या का। ठीक है, दूसरा देखिए क्या होगा इसमें कि अब हम, क्योंकि हमने इसका परम मित्र अंक लिया है, इसका मतलब कि इससे पहले वाले अंक पर अब 7 से पहले वाले अंक, या उसे कहा जा सकता है वियोजक अंक वाले, वियोजक जो मैंने आपको बताया था, वियोजक अंक पर एकाधिक
एकाधिक केन का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि जो आपने काम किया है उसे आपको सिर्फ राइटिंग में यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए जब वियोजक अंक आपका 6 होगा यहाँ पे, इसका मतलब एकाधिक n का साइन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम जब सेम ये काम कर चुके, अब हम इसे करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि शेष जो व्यवकलन संक्रिया है वो उपरोक्त अनुसार हमने की है। ठीक है, या फिर आप उसमें स्टेप बता भी सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। अब देखिए 5 में से वही 6 और 1 ये माइनस नहीं हो रहा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो देखिए इसे यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं कि शेष व्यवकलन संक्रिया उपरोक्तानुसार। ठीक है, क्योंकि वरना फिर आपको प्रत्येक स्टेप के बारे में लिखना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा पेज हो जाएगा। तो आप इसे लिख दीजिए कि हमने पहले वाला और सेकंड वाला इस तरह से किया है, उसके बाद शेष व्यवकलन संक्रिया उपरोक्त अनुसार। अब आप इसे करके बता दीजिए कि देखिए यहाँ पे 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, इसका मतलब क्योंकि 6 और 1 परमित अंक, 6 और 1 एकाधिक इनका साइन है, इसका मतलब 7 हो गया। तो 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो इसका परमित अंक लेंगे जो कि 3 होगा। 3 को 5 में जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमें इस पे भी एकाधिक का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके परमित अंक की आवश्यकता पड़ी है। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 और 1 5 हो गया, ये भी माइनस नहीं होगा, तो इसका परमित अंक यानी कि 4 और 1 5, 5 का परमित अंक क्या होता है 5 होता है। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, इसका परिमित अंक लिया है हमने, इसका मतलब ये वियोजक होगा और इस वियोजक पे एकाधिक का साइन लगाएंगे। देखिए 8 में से ये 0 और ये 1 यानी कि 1 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए 9 में से 7 माइनस हो जाएगा सीधे सीधे, तो लिख देंगे ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको जो घटा वाला जो व्यवकलन वाला जो काम है वो इस तरह के से आपको करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स आई होगी तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उससे भी आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक विधि से व्यवकलन कीजिए। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है वहाँ पे आपको इकाई दी गई है घंटे, मिनट और सेकंड में, यानी कि समय में आपको इकाई दी गई है। तो जिस तरीके से आपने पहला वाला क्वेश्चन किया है उस तरीके से आपको यहाँ नहीं करना, इसमें थोड़ा सा बदलाव करना है। थोड़ा सा बदलाव क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जब भी क्वेश्चन इकाई यानी कि घंटे, मिनट, सेकंड में दिया जाता है तो आपको वहाँ पे जो परमित्र अंक आप 10 से ले रहे थे, यानी कि आधार 10 मान रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे आपको इतना बदलाव करना है कि पहले इस स्तंभ में पहले जो इकाई का अंक है इसमें तो आपको वही परमित्र अंक 10 से लेना है, लेकिन जो दूसरा वाला जो अंक है, दूसरा वाला जो दाई का जो अंक होगा इसमें और इसमें, इन दोनों में परमित्र अंक आपको 6 से लेना है। यानी कि 60 मिनट आप ध्यान रख सकते हैं, 60 मिनट 6 और 0 लिखते हैं। सेकंड यानी कि 6 और 0 60 सेकंड। इसका मतलब कि जो पहले वाला जो इकाई का जो अंक है उसमें तो आपको परमित्र अंक लेना है 10 के हिसाब से, और जो दूसरा जो अंक है उसमें आपको परमित्र अंक लेना है 6 के हिसाब से। ठीक है, ये दोनों काम मिनट और सेकंड में करने हैं। घंटे में आप वही दोनों में आप आधार 10 ही रखेंगे, यानी कि परमित्र अंक 10 से ही लेंगे। समझ में आ गया? देखिए इसे करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। संकेत रूप में आप उधर लिखेंगे तो आप बता सकते हैं कि यहाँ मापन इकाई, यहाँ मापन इकाई समय में है, समय में है, अतः मिनट और सेकंड, अतः मिनट और सेकंड में दहाई के अंक का परम मित्र अंक
6 से या 6 को आधार मानकर लिया जाएगा। परम मित्रांक 6 को आधार मानकर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मापन इकाई समय में है, इसलिए अतः मिनट और सेकंड के जो दहाई के अंक है उसका परम मित्रांक 6 को आधार मान कर लेंगे, बाकी सभी को 10 के आधार पर लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसे सोल्व करते हैं हम। 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए 10, इसका परम मित्रांक कितना होगा? 3 होगा। 3 को इसमें जोड़ेंगे, 3 को इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा 3 और 5 8। इसे लिखा जा सकता है कि 5 में से 7 नहीं जाता है, 5 में से 7 नहीं माइनस होता है, तो 7 का परम मित्रांक होगा 3। 3 को 5 में जोड़ने पर और उसे लिखने पर। ठीक है, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एकाधिकेन का साइन लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका परम मित्रांक हमने लिया है। अब देखिए यहाँ पे कि जो दूसरा स्तंभ जो हमने लिखा कि 6 को आधार मानेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये होगा 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, इसका मतलब कि 6 का परम मित्रांक क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 नहीं बल्कि 6 को आधार मानना है। ठीक है, तो इसका परम मित्रांक 0 होगा, तो इस 0 को 2 में जोड़ेंगे तो हम सीधे लिखेंगे 2। ठीक है, इसका परम मित्रांक हमने लिया है, इसका परम मित्रांक अंक हमने लिया है, क्योंकि सीधे सीधे तो माइनस हुआ नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी हम एकाधिकेन का साइन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सीधे डायरेक्ट ही वो माइनस हो जाता तो हम लिखते यहाँ पे एकाधिकेन का साइन नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे हमें उसके एकाधिकेन की साइन की जरूरत पड़ी है, चाहे वो भले ही 0 था। ठीक है, अब अगला स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे जो इकाई का अंक है वहाँ पे 10 लेंगे, यानी कि 6 में से 8 और 1 9 माइनस नहीं होता, वो लिखेंगे आप कि 6 में से 9 माइनस नहीं होता, इसलिए 9 का परम मित्रांक 1 होता है। 1 को 6 में जोड़ेंगे यानी कि वो होगा 7। ठीक है, और यहाँ पे उससे पहले वाले अंक पर एकाधिकेन का साइन लगाएंगे, क्यों कि हमने इसका एकाधिकेन का साइन लिया है, तो पहले वाले अंक यानी वियोजक पर एकाधिकेन का साइन लगता है। अब देखिए यहाँ पे 2 में से हम यहाँ पे 5 और 1 6 माइनस नहीं कर सकते, तो देखिए फिर हम इसका परम मित्रांक लेंगे, क्योंकि दहाई का अंक है, तो यहाँ पे आधार क्या होगा? 6, यानी कि 6 से हम देखेंगे इसका परम मित्रांक, तो 6 ये स्वयं ही है, तो 6 में अगर 0 जोड़ा जाएगा तो 0 इसका परम मित्रांक होगा, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा 2। ठीक है, इसका परम मित्रांक भी हमने लिया है, चाहे भले ही 0 था, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम इसका एकाधिकेन का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 में से 8 और 1 9 माइनस नहीं हो सकता, आप लिख देंगे थर्ड स्टेप में कि 1 में से 9 माइनस नहीं होता, या 8 या एकाधिकेन का साइन लगा कहेंगे कि 1 में से ये माइनस नहीं होता, इसका मतलब कि 9 का जो परम मित्रांक होगा वो 1 होगा। 1 को इसमें जोड़ेंगे यानी 2 होगा, 2 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्योंकि इसका परम मित्रांक हमने लिया है, तो पहले अंक यानी वियोजक पर एकाधिकेन का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 में से हम इसे माइनस करेंगे, ये 1 और 1 2, यानी कि 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। कोई ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि आपको जब भी इकाई समय में दी जाए तो आपको जो सेकंड वाला जो दहाई के जो अंक होंगे उसमें आपको आधार 6 लेना है, यानी कि परम मित्रांक आपको 6 से देखना है। बाकी आपको जैसे पहले व्यवकलन में आप कर रहे थे कि 10 के आधार पर परम मित्रांक लेके उसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि दोनों सवाल काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आए तो अभ्यास करके देखिएगा, जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है आप फिर से उसे चेक करिएगा कि आपने कहाँ गलती की है और आप उसे फिर से सुधारिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।